शिखर तोड़कर गुंबद बन गए, रातों रात मूर्तियां घिसकर सपाट कर दी गई। दोस्तों, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में स्थित भारत के सबसे बड़े रंगनाथ स्वामी मंदिर सहित भारत में 10 लाख से भी ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। स्टेट वाइज देखें तो गोवा में लगभग 280, तमिलनाडु में 103, कर्नाटक में 51, आंध्र प्रदेश में 89, तेलंगाना में 75, ओडिशा में 70, महाराष्ट्र में 62 से भी ज्यादा मंदिर हैं। राज्यों की गिनती करते करते वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन मंदिर नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हिंदू मंदिरों का इतिहास क्या है? हिंदू मंदिरों का इतिहास कितना पुराना है? आखिर कैसे और कब शुरुआत हुई मंदिरों के बनने की? मंदिर से पहले लोग किस रूप में करते थे देवी देवताओं की पूजा? और कहां है भारत का सबसे प्राचीन मंदिर? जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, भारत का इतिहास जितना पुराना है उससे कई गुना पुराना है हिंदू मंदिरों का इतिहास। भारत की तंग गलियों से होकर काशी विश्वनाथ, रमप्पा स्वामी, कोणार्क सूर्य, खजुराहो, जगन्नाथ, बृहदेश्वर, हम्पी जैसे अनेकों ऐतिहासिक सांस्कृतिक मंदिर है जहां से बहती अगरबत्ती की महक पूरे देश को पवित्र बनाती है। मंदिर के बाहर फूलों की खुशबू और भक्तों की लंबी लंबी लाइनें भारत को प्रमुख धार्मिक स्थल बनाती हैं, जहां ब्रह्मा से लेकर विष्णु तक, शिव से लेकर कृष्ण, देवी दुर्गा से लेकर काली सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को अलग अलग रूप में पूजा जाता है और हर देवी देवता को उनका प्रमुख स्थान मंदिर के रूप में दिया गया है। आज भले ही हम मंदिरों में आस्था की घंटी बजाते हैं, मन्नत का दीप जलाते हैं, प्रार्थना के फूल चढ़ाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में अगर झांके तो पूजा करने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो क्या था वो तरीका? जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत का इतिहास सदियों पुराने भले ही हो, सनातन धर्म का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना भले ही हो, लेकिन मंदिरों के निर्माण का इतिहास आज से 2000 से 3000 वर्ष पुराना ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोग पूजा अर्चना नहीं किया करते थे, लेकिन वो प्रकृति की पूजा करते थे और पूजा का मुख्य साधन था अग्नि, यज्ञ, हवन वगैरह। इसके अलावा नाग, यक्ष, दुर्गा, भैरव और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का भी चलन था, लेकिन मंदिर किसी के नहीं थे। दरअसल 2000 वर्ष लगभग पहले वैदिक युग हुआ करता था। इस युग में भारत में होने वाली ज्यादातर पूजा अग्नि पर आधारित हुआ करती थी। मतलब भगवान को खुश करना तो यज्ञ कर लिया, छोटा सा हवन करवा लिया। इसके बाद दौर शुरू हुआ गुफा मंदिरों का। प्राचीन समय में गुफा तपस्या का ईश्वर से मिलने का प्रमुख स्थान हुआ करती थी, जहां ऋषि मुनि, संत, साधु रहा करते थे और सालों तक तपस्या करते थे। इन्हीं गुफाओं को लोगों ने अपने मृतकों को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसे वो लोग बड़े से गोल पत्थर से ढका करते थे। गुफा में अंतिम संस्कार की इस प्रक्रिया के साथ ही चैत्य की गुफाएं अस्तित्व में आईं और तब से ये जगह यानी गुफाएं पूजा का स्थान बनने लगी, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पूजा जाता था। भारत में सबसे पुराने मंदिर की बात करें तो वो 400 ईसा पूर्व बनवाया गया था, जिसमें भगवान इंद्र और सूर्य के साथ परशुराम की मूर्तियां स्थापित की गई थीं। आज भी भारत के अनेकों गुफा मंदिर हैं जो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उदयगिरी और खांडगिरी गुफा और बादामी गुफा मंदिर। अब जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे मंदिरों के निर्माण भी शुरू हो गए। गुफा मंदिरों के बाद ईंट और लकड़ी से छोटे छोटे भवनों का निर्माण किया जाने लगा, जहां देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की जाती थीं। इसके बाद पत्थरों में भी मंदिरों का निर्माण हुआ और फिर वर्तमान समय की जटिल सामग्रियों का इस्तेमाल भी मंदिर बनाने में किया जाने लगा। देखते ही देखते मंदिरों की वास्तुकला, भवन, गर्भगृह हर चीज बदलती गई और इन्हें शिक्षा, धार्मिक कार्यक्रम, शादी जैसे कार्यक्रमों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। साथ ही मंदिरों के पास रिहायशी इलाके भी बसाए जाने लगे, बाजार सजने लगे। जैसे जैसे भारत में समाज बदला, लोगों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे सोच बदली, विचार बदले और जो मंदिर पहले पूरे भारत में एक ही शैली में बना करते थे, अब वो अलग अलग शैलियों में बनने लगे। भारत में शैली के आधार पर मंदिर के निर्माण दो भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं,
जैसे उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनते हैं उन्हें नागर शैली में बनाया गया, जबकि दक्षिण भारत में ज्यादातर मंदिरों को द्रविड़ शैली में बनाया गया। नागर शैली में बने मंदिर का स्ट्रक्चर गुंबदाकार होता है, यानी इनके शीर्ष पर एक गुंबद होता है, और नागर शैली के मंदिरों का निर्माण ज्यादातर गुप्त पीरियड के दौरान 320 से 650 ईसा पूर्व में माना जाता है। वहीं दक्षिण भारतीय मंदिर द्रविड़ शैली की बात करें तो इनमें पिरामिड स्ट्रक्चर होता था, जिसे विमान कहते हैं, यानी शीर्ष पर एक चोंचनुमा आकृति और मंदिर नीचे से जाते हुए ऊपर एकदम संकरा। द्रविड़ शैली के मंदिरों को कांचीपुरम में हुए पल्लव युद्ध के दौरान 600 से 850 ईसा में बनाया गया। हालांकि बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांड्या शासन काल में बने मंदिर भी द्रविड़ शैली में ही बनाए गए थे। इन दो शैलियों के अलावा भी मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसे बिसरा या वेसरा कहा जाता है। यह असल में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिक्सचर है, यानी इस बेसरा शैली में बने मंदिरों में द्रविड़ और नागर दोनों ही शैलियों का मिश्रण होता है और इनका निर्माण चालुक्य काल के आसपास माना जाता है। इन मंदिरों की खासियत होती है इनमें बौद्ध, जैन जैसे कुछ धर्मों के पूजा स्थलों जैसे आकार भी देखने को मिलते हैं। ऐसा करते करते भारत में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और प्राचीन समय में ही भारत में मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा रही। वो बात अलग है कि भारत में जब विदेशी ताकतें आईं तो सनातन की पहचान यानी मंदिरों को मिटाने की कोशिश ने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं मिटा पाए। हालांकि बात सबसे पुराने मंदिर की करें तो उसमें अक्सर इतिहासकार माथा खुजलाते नजर आते हैं, क्योंकि त्रेता युग में माता सीता गौरी की पूजा किया करती थी, यानी उस दरमियान भी देवी देवताओं की पूजा होती थी और उनके घर में अलग पूजा स्थल होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इसी तरह महाभारत में जब कृष्णा के साथ रुक्मणी और अर्जुन के साथ सुभद्रा ने भागने का प्रयास किया तो बातों बातों में उन्होंने वन में मौजूद गौरी माता के मंदिर का जिक्र किया। इतना ही नहीं, महाभारत काल में ही पांडवों सहित कृष्ण ने युद्ध विजय के लिए माता गौरी के मंदिर में जाकर प्रार्थना की थी। हालांकि सबूत न होने के चलते बिहार के कैमूर जिले में भगवानपुर अंचल में पावरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर को भारत का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, जिसे 108 ईस्वी में हुविश्क के शासनकाल में बनवाया गया था। हालांकि तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में 2004 में आई सुनामी के दरमियान महाबलीपुरम के पास चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर का पता चला जो पल्लव मंदिर था और 800 साल पुराना था, जबकि मंदिर का बेस कार्बन डेटिंग में 2000 साल पुराना बताया गया। इसलिए मंदिर की जगह ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों को माना जाता है, जैसे हिंगलाज माता मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर, अमरनाथ का मंदिर आदि। ये सभी मंदिर कम से कम 5000 से 7000 वर्ष पुराने हैं, क्योंकि रामायण काल भी आज से करीब 7200 वर्ष पूर्व था। वहां भी कई बार मंदिरों का जिक्र मिलता है, तो इसलिए भी इस ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों को ही सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल या मंदिर के रूप में माना जाता है। हालांकि इस कड़ी में सोमनाथ के मंदिर को भी ऐड करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सोमनाथ मंदिर का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है और ऋग्वेद की रचना आज से करीब 7000 वर्ष से 1500 ईसा पूर्व हुई थी। यानी इस हिसाब से देखिए तो ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठों की जगह सोमनाथ मंदिर को सबसे प्राचीन मंदिर माना जाना चाहिए, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व यानी आज से 9000 साल जितना पुराना। अब इन आंकड़ों में से एक और सवाल पैदा होता है कि जब सोमनाथ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग 7000 या 9000 साल पहले स्थापित हो गए थे, तो फिर मंदिरों का इतिहास भला 2000 साल पुराना कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब भी हमारे पास है। दरअसल आप किस्से कहानियों में पढ़ते होंगे कि ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठों के मंदिर का जिक्र आपको नहीं मिलता होगा। हाँ, ये सच है कि ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गए थे, लेकिन वहां मंदिर नहीं बने थे, बल्कि उनका स्थान उन्हें मिल गया था, लेकिन भवन नहीं। सेम सोमनाथ के साथ भी ऐसा ही माना जाता है, क्योंकि मंदिर बनाने का जो क्रेज या प्रक्रिया है वो असल में बौद्ध जैन काल के दौरान ही तेजी से बढ़ा था। इससे पहले लोग पूजा अर्चना करते थे, लेकिन प्राकृतिक या ईश्वर के रूप में, मतलब तपस्या करते थे लेकिन किसी शांत जगह पर, ना कि मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन खुले में जहां मूर्ति स्थापित ना हो कि मंदिर में। हवन यज्ञ होते थे, बलि वेदियां होती थी, अनुष्ठान होते थे, लेकिन सब कुछ एक पार्टिकुलर स्थान पर होता था जहां पहले मंदिर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे राजा महाराजा आए उस स्थान को मंदिर की शक्ल दे दी
और इस तरह आज भारत भर में लाखों की संख्या में छोटे बड़े मंदिर हैं, इसलिए भारत को आस्था का केंद्र भी कहा जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।